यार ये देख फिल्म किया की वीडियो कितने मजे की आई है यार। फिट बनाई है ऐसे हैं। देखिए असगर भाई, ये नौजवान किन फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह तो मैं क्या कह रहा था कि इनको अल्लाह और उसके रसूल की बातें याद करवाते हैं। रमज़ान की आमद है। हम अल्लाह पाक हमें भी इसका अजर देगा और इनको भी हो सकता है अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे। ओए विकी, जमात वाले आ गए। अबे यार ये लोग फिर से पकाएंगे, चल भाग। लगता है कोई बहुत ज़रूरी काम दरपेश था। नौजवान बहुत जल्दी में भागे, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। अल्लाह अल्लाह अपना करम करेगा। भाभी आए ज़रा। शुक्र है भाई आप मिल गए, नहीं तो मैं समझ रहा था आज की मुलाकात मिस हो जाएगी। ऐसे ही है ना बिल्लू? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। ओ बस एक कॉल आ गई थी ऑफिस से ज़रूरी, वो सुनी और भागते हुए आ गए आपसे मिलने। अब मुलाकात होगी तो मेरे ख्याल से चलना चाहिए हमें। ऐसे कैसे जनाब? मेरा मतलब है कहने का कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, तो आपकी मोहल्ले की मस्जिद में जमात ठहरी हुई है। हम मोहल्ले वालों को भी दावत दे रहे हैं और आपको भी दावत देते हैं कि मस्जिद में तशरीफ लाइए। हाँ तो हम आ जाएंगे, हम अभी ज़रूरी काम है। क्यों विकी? अरे ये दुनिया के काम तो होते रहेंगे जनाब, आप करने देंगे तो होंगे ना। आज जाने दे, कल से हम पक्का जरूर हाजिर होंगे। ऐसे ही है ना बिल्लू? बिल्कुल बिल्कुल पक्का। मुसलमान की एक जुबान होती है, याद रखिएगा। हमें याद ना रहा तो आप याद रख लीजिए। अभी हम चलते हैं। बहुत मज़ाहिया हैं आप दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार बिल्लू मैं सोच रहा हूँ पूरा साल हम गुनाह करते हैं, 5 वक्त की नमाज भी अदा नहीं करते, ये जमात वाले भी पीछा नहीं छोड़ते। क्यों ना ये रमज़ान का महीना इनके साथ गुजार लें। दिल तो मेरा भी बहुत है, लेकिन भाई हम खुद भी तो इबादत कर सकते हैं ना। इन्होंने तो ब्रेन वॉश कर देना 1 महीने में। यार हम अपनी इबादत करेंगे, साथ इनके खुतबे भी सुन लिया करेंगे। वैसे भी मोहल्ले के सारे लोग शरीक हो रहे हैं, अगर हम ना गए तो वो लोग वैसे ही फतवे लगाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कारी साहब अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे, चले मस्जिद चलते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं असगर भाई, जरा इनके मामलात दुरुस्त कीजिए। बिस्मिल्लाह प्यारे भाई, जिक्र कीजिए, जिक्र वज़कार करते रहिए। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। लोग दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, जैसे हम तबलीग वालों को कोई काम ही नहीं है और हम इनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अगर हम इनका वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो ये जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है और ये सोशल मीडिया और अला बला, क्या ये इनका वक्त ज़ाया नहीं होता? भाई हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि 24 घंटे जिक्र और रोज़गार की महफिलें हों, हर तरफ समा बंधा हुआ हो। भाई 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, नफल पढ़ो और दुरूद व सलाम पढ़ो सारा दिन। ओए ओए, ये इस मौलवी का दिमाग ख़राब हो गया, प्रैक्टिकल होकर बात क्यों नहीं कर रहा? भाई चुप कर यार, अगर मौलवी ने देख लिया ना और दिमाग खाएगा। दुरूद पाक पढ़ने का पता है कितना सवाब मिलता है? पांच वक्त की नमाज तमाम मुसलमानों पर फर्ज है और जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी सजा पता है क्या होगी? पता है क्या होगी भाई? जी प्यारे भाई, अब जहन्नुम में जाएंगे। प्यारे भाई उससे पहले कोई स्टॉप नहीं, उससे पहले आप कब्र की सख्ती देख के जाएंगे।
जैसे 5 वक्त की नमाज तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, वैसे ही माह रमज़ान के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं, और जो रोज़े नहीं रखता वो तो जहन्नमी है ही, और जो इसकी तरगीब नहीं देता, नसीहत नहीं करता, वो भी जहन्नमी है। माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ सुभान अल्लाह। बिल्लू, हाँ, रात का फिर क्या प्लान है? दूसरे मोहल्ले की मस्जिद में जाएंगे, तरावी पढ़ेंगे और फिर क्रिकेट खेलेंगे। 3 दुनिया साथ साथ। दूसरे मोहल्ले की मस्जिद? यार एक तो मुझे इन मौलवियों की बचकाना बातों की समझ नहीं आती। तू बता, हम पैदाइशी मुसलमान है ना, नमाज और रोजे की अहमियत हमसे ज्यादा किसको पता होगी? और ये लोग अच्छा मुसलमान बनाने की बजाय अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाते? जब कोई अच्छा इंसान होगा तो वो गुनाह नहीं करेगा, और वो जब वो गुनाह नहीं करेगा तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली खुश होंगे। अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं कि मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा, लेकिन अपने बंदों के नहीं। तो ये लोग क्यों नहीं बताते कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए? जात पात रंग नस्ल मजहब से बालातर होकर किसी इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए? और हमारे मजहब का पैगाम भी तो यही है ना। हेलो, सही कह रहा हूं ना मैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, लो ओ यार मैंने तुझे मना किया था इन चीजों में ना पढ़। अबे मेरी बात तो सुन।